गति करेगा और ऊपर कौन जाएगा? लैंडर और रोवर, ये पार्ट जाएगा। अब कुछ बच्चों के भी दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस हैं, उस मिसकंसेप्शन को मैं दूर करता हूं। एक्चुअली बच्चों, जाना इसको है चंद्रमा पर, लेकिन इसका कोई चंद्रमा पर रोल नहीं है। सुन ले बात, ये सिर्फ पेलोड्स हैं जिसके अंदर जो है दो चीजें हैं जिसको वास्तव में चंद्रमा पर जाना है। ये टेबल इधर लेकर के आए, लैंडर और रोवर दे। जिसको चंद्रमा पर जाना है वो महत्वपूर्ण चीजें जो है वो है, जिसने चंद्रमा पर जाकर के काम करना है, वो है सबसे पहले हमारा लैंडर। क्या है? लैंडर। जिसने चंद्रमा पर लैंड करना है वो ये है लैंडर, इसने काम करना है। मतलब ये जो पूरा पोर्शन बनाया हुआ है, ये पूरा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ जो है इसको चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए है। इसको पूरे को चंद्रमा पर नहीं पहुंचना। चंद्रमा पर किसको पहुंचना है? लैंडर को। किसको पहुंचना है? लैंडर को। और इस लैंडर का नाम रखा गया है, इसका नाम है विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम। ये सारे क्विज के क्वेश्चन से, ठीक है, तो विक्रम रखा गया। ये जब लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा तो उसमें से फिर ये निकलेगा, इसका नाम है रोवर। रोवर, ये क्या है? रोवर। इस रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। क्या नाम रखा गया है? लैंडर और रोवर क्या करेंगे? लैंडर एक जगह चंद्रमा पर स्थित रहेगा और पूरी चंद्रमा पर जितनी भी सूचनाएं हैं वो एकत्रित करेगा, वहां की कंट्रोलिंग करेगा। और रोवर जो है, आप देखें रोवर के अंदर टायर लगे हुए हैं। क्या बता रहे हैं? कि ये चंद्रमा पर घूमेगा और घूम घूम करके विभिन्न जगहों की अलग अलग जो है फोटोज खींच करके वो हमारे पृथ्वी तक हमारे पास भेजेगा और उसका विश्लेषण हम उसके जो रासायनिक संगठन ज्ञात करने में, जल की उपस्थिति ज्ञात करने में, कितने कौन कौन से खनिज उपस्थित है चंद्रमा पर, ये ज्ञात करने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला स्टेप पूरा हुआ। क्या? कि चंद्रयान 3 की जो पूरी संरचना है वो हो गई है कंप्लीट। अब हम मेन और सबसे जरूरी पार्ट पर आपके सामने आते हैं। सबको इंतजार होगा, सब लोग सोच रहे होंगे कि ये ऊपर की तरफ गति कैसे करेगा। सबके माइंड में क्वेश्चन है। आपके सामने इसको गति करवा रहा हूं। 4 स्टेजेस मैंने बताई है। पहली स्टेज बूस्टर अलग होंगे, दूसरी स्टेज L110 अलग होगा, तीसरी स्टेज C25 अलग होगा और फिर लैंडर रोवर जो है वो चांद पर पहुंचेंगे। 4 स्टेजेस में ये पहुंच रहा है। 1 बाय 1 मैं स्टेज शुरू कर रहा हूं। यस, जो भी ये पूरी टीम रेडी है सभी लोग? ओके, ये वापस उधर कर दो भाई। ओके, यस, ये चंद्रयान 3 का लोगो हटाएं, हटा लो। यस, आप लोग बैठे, पीछे की साइड इसके बैक साइड लगाओ। ओके, जब ये थोड़ा सा उठ जाए तब फायर करना है, ठीक है? यस, अब चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं अपने। सभी लोग एक्साइटेड हैं? हम लोग एक बार काउंटडाउन शुरू करेंगे जिस प्रकार से ओरिजिनल में हुआ। सभी जिनके पास मोबाइल है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आज का इतिहास इसरो के वैज्ञानिकों ने रचा है, लेकिन आज एक इतिहास हमारा विद्यालय भी रच रहा है जिसके अंदर इतने स्मूथ तरीके से आपको चंद्रयान 3 समझाया जा रहा है। तो मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूं। यस, जूनियर साइंटिस्ट की टीम रेडी है? पूरे जोश के साथ काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं। यस, आप मेरे साथ शुरू करेंगे। 10, 9, 8, बराबर, दोबारा मेरे बराबर बोलना है, बराबर बोलना है, पीछे नहीं बोलना। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फायर। ये S-200 का कार्य कर रहे हैं इंजन, और जब इसमें ईंधन खत्म होगा, अभी इसका ईंधन कार्य कर रहा है। आप देखो, पहले से रॉकेट ऊपर उठ गया
ईंधन S200 का खत्म हो गया, अब S200 बूस्टर्स जो है वो अलग हो रहे हैं, बूस्टर्स अलग हो रहे हैं। ये पहला स्टेप हो गया खत्म। अब दूसरा चरण, दूसरे चरण में अब L110 जो है ये कार्य करना शुरू करेगा और कार्य करना ये स्टार्ट कर रहा है और अब ये पूरे रॉकेट को ऊपर लेकर के जा रहा है। यस, बस अब ये जो है L110 का ईंधन भी जो है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब L110 जो है वो अलग हो रहा है। अब फायर शुरू होगी C25 इंजन के अंदर और अब कार्य शुरू होता है C25 इंजन का और C25 इसको ऊपर लेकर के जा रहा है। जोरदार तालियां, चंद्रमा की तरफ तिरंगा बढ़ता हुआ। अब C25 ने कार्य करना बंद कर दिया, अब C25 भी अलग हो गया और लैंडर और रोवर जो है वो देखो चांद के बराबर तिरंगा, जोरदार तालियां। अब ये पेलोड्स है, मैंने आपको बताया था ये नहीं पहुंचेगा, इसके अंदर क्या है, लैंडर और रोवर। तो लैंडर और रोवर जो है पहुंचेंगे। पहले लैंडर जो है चांद की कक्षा में स्थापित हो रहा है और इसके चारों तरफ इसकी कक्षा में गति कर रहा है। ये अभी इसकी गति तेज है, सुनेंगे बात, अभी इसकी गति सुनेंगे एक बार बात, क्योंकि क्विज है। अभी इसकी गति तेज है, अगर मैं इसी गति से चांद पर इसको मैं लैंड करवा दूं तो ये क्रैश हो जाएगा, जो कि चंद्रयान 2 में हुआ था। ज्यादा गति पर 2 किलोमीटर गति जितनी चाहिए थी उससे 2 किलोमीटर गति बढ़ गई थी चंद्रयान 2 में, इसलिए वो जब लैंडिंग कर रहा था तो लैंडिंग करते वक्त वो क्रैश हो गया था। इसलिए हमें इसकी गति को मैं कंट्रोल करूंगा। यस, नीचे से कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से उसकी गति कंट्रोल हो रही है, धीमे कंट्रोल